हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो JNK के रिलेटेड हैं, अगर मुझे लगेंगे कि और कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तो आज मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ने प्रीवियस जो वीडियो बनाई थी मैंने JNK करंट अफेयर्स पे, वहाँ पे बच्चों ने कमेंट किया था कि मैम आपने अवार्ड्स इंक्लूड नहीं किए, तो मैंने सोचा अवार्ड्स भी इंक्लूड कर देती हूँ। तो सबसे पहले लद्दाख की बात करते हैं। पद्म अवार्ड किस किस को मिला है, ठीक है। तो पॉस्टुमसली मिला है, ठीक है। मरने के उपरांत इनको अवार्ड दिया गया है, दैट इज श्री टोगदान रिनपोचे, ठीक है। तो इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला है और किसमें, स्पिरिचुअलिज्म में मिला है, ठीक है। तो याद रखेंगे लद्दाख में टोगदान रिनपोचे। अगर कोई लद्दाख का बच्चा देख रहा है तो माफ़ करना अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती हो गई हो इसको। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कि जम्मू कश्मीर में से मिला है जिनको, वो है श्री गुलाम नबी दर, ठीक है। श्री गुलाम नबी दर, इनको मिला है पद्मश्री और आर्ट के फील्ड में मिला है, ठीक है। और नेक्स्ट है श्री रोमालो राम, जिनको पद्मश्री मिला है और आर्ट के फील्ड में मिला है, और ये भी जम्मू कश्मीर को बिलोंग करते हैं। बेसिकली ये कश्मीर के हैं और ये जम्मू रीजन के हैं, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कई बार ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है। सिविलियन मतलब जो आर्मी वगैरह में वर्क नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपको पता है सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो हमारे इंडिया में दिया जाता है दैट इज द भारत रत्न, ठीक है। और उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है दैट इज द पद्म विभूषण, और उसके बाद है नेक्स्ट वाला है हमारा पद्म भूषण, और उसके बाद है पद्मश्री, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा हाईएस्ट है, इनमें से अरेंज भी करो। तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने एग्जाम में देखा हुआ है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि पद्म अवार्ड्स की 3 कैटेगरीज होती हैं। 3 कैटेगरीज होती है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ठीक है। तो अभी हमने देखा लद्दाख वाले जो थे उनको पद्म भूषण मिला है, और जो हमारे JNK के दोनों जो थे श्री रोमालो राम और यहाँ पे अभी देखा श्री गुलाम नबी दर, ठीक है। तो उनको पद्मश्री मिला है, ठीक है। तो पद्म विभूषण की बात करते हैं तो एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए मिलता है। पद्म भूषण की बात करें तो डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हायर ऑर्डर के लिए मिलता है। और पद्मश्री की बात करें तो डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन एनी फील्ड, ठीक है। कोई भी आर्ट लिटरेचर वहाँ पे हो तो पद्मश्री उसके लिए मिल जाता है। तो आप ये याद रखिएगा 3 कैटेगरी है, सबसे पहले पद्म विभूषण आता है, फिर भूषण और पद्मश्री, ओके। देखो करंट अफेयर के साथ साथ मैं स्टैटिक का भी थोड़ा जोड़ लेती हूँ, क्योंकि जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं वो आपको एक ही जगह पे चीज़ मिल जाए, ठीक है। तो अभी हमने रिसेंटली देखा था, अब विश्वकर्मा स्कीम देखी थी हमने जम्मू कश्मीर में, तो उसी के रिलेटेड एक और मुझे करंट अफेयर मिला है। ये तो आपने याद नहीं रखना है कि किसने ये इनाग्रेट किया था या किसने इसको शुरू किया, ये DC वगैरह का नाम नहीं याद रखना है, सिर्फ एक बार पढ़ लीजिए कि पुंछ में, ठीक है, पुंछ में क्या इनाग्रेट हुआ है, PM विश्वकर्मा हट, ठीक है। PM विश्वकर्मा हट इनागोरेट हुआ है पुंछ में। ए मार्केट प्लेस शो केसिंग द प्रोडक्ट मेड बाय द ट्रेनीज आर्टिसंस क्राफ्ट्समैन। देखो अगर आपने सिर्फ PM विश्वकर्मा स्कीम के बारे में पढ़ा होता और क्वेश्चन आया था कि पुंछ में अभी PM विश्वकर्मा हट जो इनागोरेट हुआ है उसका मेन मकसद क्या है, वहाँ दे देते कि आर्टिसंस या क्राफ्ट्समैन को ट्रेनिंग देना, तो बहुत प्रोबेबल आंसर था कि आप उसको मार्क कर देते। मगर इसका जो PM विश्वकर्मा हट का जो मेन मकसद है वो है कि शो केस करना, जो कि आर्टिसंस क्राफ्ट्समैन के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको शोकेस करना, ताकि जो जनरल पब्लिक है उसको खरीद सके, ठीक है। तो ये कहाँ पे हुआ है, पुंछ में हुआ है, याद रखना, ओके। अभी रिसेंटली हजरत बल श्राइन भी क्या थी, न्यूज़ में थी, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं हजरत बल श्राइन के रिलेटेड वो आपने याद रखने हैं, ठीक है। तो रिसेंटली द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफ हजरत बल श्राइन इज इनाग्रेटेड। आपको ये याद रखना है कि हजरत बल श्राइन है कहाँ पे। देखो ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ कि हजरत बल श्राइन कहाँ पे। तो सभी लोग कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएंगे, कोई भी बच्चा बिना लिखे नहीं जाएगा, ठीक है। तो अगर आप भी इंटरेक्ट नहीं करोगे तो पढ़ाने का मज़ा नहीं आता, ठीक है। तो डबल साइड कम्युनिकेशन होनी चाहिए, तभी मज़ा आता है पढ़ने में। तो रिसेंटली द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कहाँ पे इनाग्रेट हुआ है, हजरत बल श्राइन में, और ये मुस्लिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट श्राइन है, ये आपने मुझे बताना है। और आंसर बहुत ईजी है, आपको पता ही चल जाएगा अभी। सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ डल लेक, कहाँ पे सिचुएटेड है ये, लेफ्ट बैंक ऑफ डल लेक। और ये किस लिए सिग्निफिकेंस है इसकी, बताओ मुस्लिम्स के लिए किस लिए सिग्निफिकेंस है इसकी, बिकॉज इसमें क्या है, मोए
मुकादस, ठीक है, मोए मुकादस है द सेक्रेड हेयर ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद बियर्ड, ठीक है, प्रॉफिट मोहम्मद की बियर्ड का यहाँ पे हेयर रखा गया है हजरत बल श्राइन में, इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट श्राइन है, ठीक है। तो आपने मुझे बताना है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है ये आपने मुझे बताना है, ओके। चलिए, तो इसकी कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो वो शुरू हुई थी 1968 में इन द ओवरसाइट ऑफ द मुस्लिम औकाफ ट्रस्ट शेख मोहम्मद अब्दुल्ला एंड द वाइट मार्बल एडिफाइस विद द डोम स्ट्रक्चर वाज कंप्लीटेड इन द ईयर 1979, ठीक है। तो अगर ज़्यादा ही डीप में देखो, ये मैंने सीधे न्यूज़पेपर से मैंने ये कॉपी पेस्ट किया हुआ है, ठीक है, डेली एक्सेसर या टाइम्स ऑफ इंडिया, तो वहाँ पे ये लिखी हुई चीज़ें आती है। तो क्वेश्चन अगर एग्जामिनर चाहे तो यहाँ से बन सकता है कि इसकी कंस्ट्रक्शन कब बिगिन हुई थी, 1968 में, और कंप्लीट हुआ था 1979 में। ये जो डाटा है JNK टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वेबसाइट से लिया गया है, ओके। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक और कश्मीर की हिस्ट्री पे बुक आई है, दैट इज कश्मीर आफ्टर कल्हान बुक, ठीक है। तो कश्मीर आफ्टर कल्हान जो बुक है उसको किसने लिखा है, ठीक है, तो उसको किसने लिखा है, RL भट्ट ने लिखा है, ये भी आप याद रख सकते हो, RL भट्ट, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सलेंस कौन सी यूटी या कौन सी स्टेट में खोला जाने वाला है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख ने लद्दाख की जो स्पोर्ट्स लद्दाख का जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है उसने मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है विद द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ताकि वहाँ पे क्या खुलेगा, एक खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुलेगा, ठीक है। आपको पता है कि लद्दाख में खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो होती रहती हैं, ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुलने जा रहा है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट ये भी आपने न्यूज़ देखी होगी कि इंडिया में भाई स्नो लेपर्ड की जो पॉपुलेशन है उसको एस्टिमेट किया गया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द 2023 असेसमेंट बाय द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, टोटल स्नो लेपर्ड जो देखे गए इंडिया में वो थे 718, ठीक है, 718 देखे गए, और उनमें सबसे ज़्यादा जिस जगह पे स्नो लेपर्ड पाए गए वो है लद्दाख, ठीक है। तो लद्दाख में हाईएस्ट एस्टिमेटेड पॉपुलेशन मिली है स्नो लेपर्ड की, दैट इज द 477, और हमारे जम्मू कश्मीर में है 9, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं कि LG मनोज सिन्हा ने एक बुक आप बोल सकते हो रिलीज की है, दैट इज द पाकिस्तान इन्वेजन ऑन JNK 1947 to 1948 अनटोल्ड स्टोरी ऑफ विक्टिम्स, ऑथोराइज्ड बाय द डॉक्टर रमेश तमीर, ठीक है, रमेश तमीर। तो ये भी आप याद रख सकते हो कि जो पार्टीशन के समय जो कुछ पाकिस्तान से लोग आए थे उनकी जो स्टोरीज है, कि कुछ पता नहीं कितने 450 सर्वाइवर से ये इंटरव्यू लिया गया, उनकी जुबानी में जो है मतलब उनसे जो बातें सुनी है इन ऑथर्स ने, वो यहाँ पे लिखी है, ठीक है। तो पाकिस्तान इन्वेजन ऑन JNK, ठीक है, तो उस दौरान डिवीजन के दौरान जो पार्टीशन हो रहा था उस दौरान की ये सारी स्टोरी है, ये बुक है। तो ये मनोज सिन्हा जी ने क्या की है, रिलीज की है रिसेंटली, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं कि IIT जम्मू ने, ठीक है, अपने प्रोफेसर का नाम नहीं याद रखना तो मत रखिए, मगर डॉक्टर करण नथवानी एक प्रोफेसर है जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एट IIT जम्मू, उन्होंने एक बड़ा ही अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप की है, ग्राउंड ब्रेकिंग एक एंटी ड्रोन सिस्टम डेवलप किया है दैट यूटिलाइज द साउंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि क्या करता है, यूटिलाइज करता है साउंड टेक्नोलॉजी, मतलब कि ये साउंड बेस्ड डिटेक्शन कर लेता है ड्रोन्स का, क्या करता है, साउंड से मतलब ड्रोन से जो आवाज़ निकलती है ना उसको ये क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है कि कौन सा ड्रोन यहाँ पे है, ठीक है। तो द सिस्टम नोन एज द साउंड बेस्ड डिटेक्शन इज ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टेक्नोलॉजी दैट डिटेक्ट्स द यूनिक साउंड एमिटेड बाय द ड्रोन्स, ठीक है। आपको पता है ड्रोन से अटैक भी देखने को मिलते हैं, तो जो ड्रोन से जो साउंड आती है तो उसको डिटेक्ट करने में ये सिस्टम जो है वो काम में आएगा, ओके। तो ये किसने किया है, IIT जम्मू के एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने ये किया है, ठीक है। नेक्स्ट लद्दाख का जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, बड़ा अच्छा इन्होंने काम किया है, इसके लिए उनको अवार्ड भी मिला है वाटर को सेव करने के लिए। तो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ लद्दाख रिसीव द 2023-2024 वाटर डाइजेस्ट वर्ल्ड वाटर अवार्ड फॉर देयर आउटस्टैंडिंग वाटर मैनेजमेंट इनिशिएटिव, ठीक है। तो वाटर मैनेजमेंट इनिशिएटिव के लिए PHE ऑफ लद्दाख को ये वाटर डाइजेस्ट वर्ल्ड वाटर अवार्ड मिला है,
ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। देखो लद्दाख हमसे अलग तो हो गया मगर इससे भी जो चीज़ें हैं पूछी जाती हैं, ठीक है, तो मैंने सारी इंक्लूड कर ली है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना जो इंटरिम बजट, आपको पता है जो लोकसभा इलेक्शंस के पहले आता है वो इंटरिम बजट, वहाँ पे उन्होंने JNK के लिए कितने ट्रीज लगाने की बात की है 2024-2025 के फाइनेंशियल ईयर में, तो 190 लाख एंड 100 लाख लो कॉस्ट ग्रीन सैपलिंग्स की बात की गई है, ठीक है, तो ये भी आप पॉइंट याद रख सकते हो कितने ट्रीज की बात की गई है। अब तवी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया था जम्मू में बेसिकली फॉर शो केसिंग द जम्मू रीजन्स आर्ट कल्चरल हेरिटेज, ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जम्मू कौन सी नदी के किनारे है, ठीक है, जम्मू इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो तवी रिवर, ये भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट है खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो 2024 में हुई वो 2 फेजेस में कंडक्ट हुई। पहले तो लद्दाख में, ठीक है, 1 फरवरी से फर्स्ट फ्रॉम, मतलब जो पहला फेज़ है वो क्या था 2 फरवरी से 6 फरवरी तक, और दूसरा जो फेज़ था वो 21 से 25 फरवरी तक गुलमार्ग में जो है वो कंडक्ट हुआ। तो ये भी आप चीज़ें याद रख सकते हो कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 2 फेजेस में कंडक्ट हुई, लद्दाख और गुलमार्ग में। ओके, तो ये थे करंट अफेयर। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, आप इनको करके जाइएगा। ज़्यादा बड़ी वीडियो ये नहीं है, ठीक है, प्रीवियस वीडियो को भी आपने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। और आज की इस वीडियो को भी आपने बहुत सारा प्यार देना है, लाइक और सब्सक्राइब करना है अगर आपको लगता है कि आपको इस चैनल से अच्छा कंटेंट मिलता है, एग्जाम रिलेटेड कंटेंट मिलता है, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।